ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो पहले तो भैया ये बता दो, वीडियो स्टार्ट हो गई है? जरा कमेंट बॉक्स में देखना पड़ता है आजकल तो। क्या वीडियो स्टार्ट हो गई है? आज का सेशन बहुत बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत मजा तो आने वाला है। बहुत सारी चीजें भी हैं। कल जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा उनको पता होगा कि पुनीत सर आज से ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले हैं। तो भैया काफी सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन पहले बताओ कि आवाज वाज सब ठीक आ रही है? वीडियो लाइव हो चुकी है? मोबाइल में चेक कर लेता हूं। यस। तो गाइज, तो सबसे पहले तो भाई आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करता हूं, है ना। मैं भी जरा वीडियो को ऑन कर लूं। अब सही है। तो सबसे पहले तो आपके लिए मोटिवेशनल, दर्द गम डर जो भी है बस आपके अंदर है। आप अपने खुद की बनाई हुई बाउंड्रीज जो हैं, या मैं कहूं खुद का बनाया हुआ जो आपका पिंजरा है, उससे निकल कर देखना है। फिर आप वो सब चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मेरी बात सुनिएगा, हम सब लोग बहुत जल्दी सेफ जोन में आ जाते हैं। हम सारे लोग, ऐसा नहीं केवल आप, हम सब लोगों को सेफ जोन बहुत पसंद है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे आपने सेफ जोन बना रखा है कि भाई मैं तो 4 घंटे ही पढ़ सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं, इतना ही बहुत है बस। तो ये जो सेफ जोन है, आपको अपनी स्किल को पहचानना है, अपनी एनर्जी को पहचानना है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो सेफ जोन आपने बना रखा है, बाउंड्री बना रखी है, उससे हर 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 कदम पर आपको आगे निकलना पड़ेगा और अपने सेफ जोन को छोड़ना पड़ेगा। मानते हैं मेरी बात? हम लोग बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है मेरे दोस्त। कैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ूं, कैसे मैं प्लस में पढ़ूं, कैसे मैं इंग्लिश भी पढ़ूं, रीजनिंग भी पढ़ूं, मैथ भी पढ़ूं। मेरी इंग्लिश तो कमजोर है, कैसे उसको घर पे भी प्रैक्टिस करूं, न्यूज़पेपर भी पढ़ूं, अच्छा विशाल सर का एडिटोरियल भी पढ़ूं? नहीं। अगर आपकी कमी है तो आपको अपनी सेफ जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इंग्लिश में कमी है तो इंग्लिश को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैथ में कमी है तो मैथ को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और रीजनिंग में कमी है तो रीजनिंग को ज्यादा समय देना पड़ेगा। अपनी सेफ जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सही बात है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एक बार समझ में आ गई मेरी बात तो एक बार लाइक कर दो, फिर मैं आगे चलता हूं। तो सबसे पहले आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात पर चलता हूं। ये देख लो भैया, आपके पुनीत सर क्या लिखा है मैंने। आज पूरा एनिमेटेड है, वरना घर से मजा नहीं आएगा ना। थोड़ी मैंने मेहनत करी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करने के लिए इस पीडीएफ पर यहां पर क्लिक करना। फेसबुक पेज ज्वाइन कर लेना। फेसबुक पेज पर ज्वाइन करने के लिए यहां पर क्लिक कर लेना। रीजन अभी बताऊंगा क्यों। पहले एक कदम और आगे चलते हैं। आज के सेशन की हाईलाइट्स क्या है? वैसे मैं ये चीजें करता नहीं हूं बहुत ज्यादा, है ना, बहुत मेहनत से ये बनाई गई हैं। तो भैया ये एनिमेशन इसलिए कि आपका कनेक्शन बना रहे, ऐसे ना हो आप बोर हो जाएं। क्योंकि यार वहां बोर्ड रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो देखो, घर से क्लास लेना, अपने आप में उसी एनर्जी से आपके लिए मेहनत करना बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं आज पूरी कोशिश करूंगा एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की, एनिमेशन के थ्रू आपका मन लगाए रखने की, और आपको सारी चीजें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो आप तक पहुंचाने की। आगे चले, बढ़िया चल रहे हैं ना? अब देखिए क्या क्या आज खास है। इनइक्वालिटी लेटेस्ट पैटर्न। यहां लेटेस्ट पैटर्न का मतलब है वन सिंगल वेरिएबल वाली भी होगी, फिर डबल वेरिएबल वाली भी होगी, फिर तीन तीन वेरिएबल वाली भी होगी। आज की क्लास में टफ नहीं है, होगी सारी इजी ही। सिंगल लाइन वाली भी होगी, डबल डबल पेयर को भी कंबाइन करने वाली भी होगी, तीन तीन का कॉम्बिनेशन भी होगी। ठीक है, लेटेस्ट वाला इसलिए क्योंकि प्री लेवल है, यही आजकल एग्जाम में आती है। तो 1 2 3 तीनों वाला पैटर्न ये होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर बेस्ड सीरीज एग्जाम रिलेटेड। आपने देखा कोई भी अगर आपने एग्जाम दिया हो रिसेंट में, कोई भी आपने एग्जाम दिया हो, तो 3 लेटर वर्ड 3 डिजिट नंबर या मिसलिनियस सीरीज आती है, तो मैंने 3 डिजिट नंबर आपके लिए रखा है, लेटेस्ट पैटर्न। उसके बाद आपका फेवरेट टॉपिक आज रखा है, जिससे पहले दिन आपका थोड़ा सा आपको पता चले पुनीत सर का लेवल क्या है, पुनीत सर आपको किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो पहले दिन मैंने एग्जाम ओरिएंटेड ही सारे टॉपिक रखे हैं। तीसरा आपके लिए सिलॉग्स लेटेस्ट पैटर्न, जहां पर ओनली फ्यू, ओनली, वेरी फ्यू, फ्यू ये आने वाले हैं, लेकिन आएंगे इसी रेंज में कि आप कर पाए। टफ लेवल का नहीं है। 3 स्टेटमेंट होंगी, 2 कंक्लूजन होंगे। नॉर्मल, उसमें मैं कैन नेवर भी नहीं पूछूंगा, उसमें मैं ओनली नहीं पूछूंगा। बहुत सिंपल सिंपल से पूछे कि आप कर पाए। आपके पहले दिन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मैंने तैयार की हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन पजल ऑफ द डे, सर्कुलर पजल। पहले ही दिन एग्जाम में आते हैं 10 मेंबर, सर्किल के अंदर 8 मेंबर होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे,
मैंने आपकी रेंज से बाहर निकलते हुए क्या किया है, पहले दिन ही दिया है 11 मेंबर वाला क्वेश्चन। रीजन बताता हूं क्यों। पहले पेन चला लू जरा। पहले ही दिन 11 मेंबर क्यों? सारे मेंबर सर्किल में हैं, सारे इनसाइड देख रहे हैं, आपको बनाना है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, पुनीत सर कल तो आप बड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे भैया 25 क्वेश्चन कराएंगे, ये तो 20 ही हुए, ये तो 20 ही क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन का क्या है? अब उसकी बात करते हैं। देखो मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा, ये 20 क्वेश्चन खत्म कराऊंगा। डेली हम लोग क्या करेंगे, साथ में कोऑर्डिनेशन करेंगे। मैं आपको 20 क्वेश्चन तो लाइव कराया करूंगा, 5 क्वेश्चन डेली, मतलब एक पजल डेली आपको होमवर्क मिलेगी, उसका सॉल्यूशन भी होमवर्क में दिया जाएगा। मतलब आप खुद ही उसमें 5 मिनट लगाइए, 10 मिनट लगाइए, 15 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डेली एक पजल होगी, दूसरी एक पजल तो यहां होगी, एक दूसरी जो पजल होगी वो पीडीएफ कहां डाल दी जाएगी उसकी बताता हूं। डेली, क्योंकि आप जानते हो 25 क्वेश्चन तो एक दिन में खत्म नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, मैं आपके साथ केवल यहां तक कनेक्ट नहीं रहना चाहता, मैं आपके साथ क्लास के बाद भी कनेक्ट रहना चाहता हूं, क्योंकि जब आप अपनी बात मेरे तक पहुंचाएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी मैं भी देख पाऊंगा कि आपकी कमियां कहां पर है। फॉर एन एग्जांपल, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर फ्लैट और फ्लोर में कमी है, तो मैं आपके कमेंट्स देखा करूंगा, आपको फ्लैट और फ्लोर वाली पजल दे दिया करूंगा। तो डेली एक पजल आपको मिलेगी भैया, किस जगह, इस जगह जो आपने देखा यहां पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप। कितने बजे मिलेगी वो बता देता हूं, डेली, डेली मंडे टू फ्राइडे कितने बजे आपको मिलेगी ये पजल टेलीग्राम ग्रुप में। गूगल पे डालिएगा पुनीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, पुनीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसमें केवल मैं ही कमेंट कर सकता हूं, कोई और नहीं। तो डेली 3:30 बजे, 3:30 पर यहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और सही 5 बजे उसका आंसर भी यहीं मिल जाएगा। सही है। इससे होगा क्या, एक तो डेली आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, सही। इससे होगा क्या, एक मैं पीडीएफ डालूंगा जहां पर 50 के 50 बच्चों के 35 आउट ऑफ 35 नंबर आए हैं, जो आपको और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगली बार आपको भी यही नंबर लेकर आने हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आज 2100 बच्चे आ गए हैं, पहला ही डे है वैसे तो आज। सही है। पहले एक मुझे बताओ ये कैसी थीम है मेरी, सही है। आपको अपने साथ लाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए, और आपके साथ घर पे भी, केवल YouTube पे नहीं, आपके घर पे भी मेहनत करने के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर मैं अपने अच्छे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको घर पे दिया करूंगा टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक पेज पर। उसके आंसर लगेंगे 5 बजे, और ये पीडीएफ, ये वाली जो पीडीएफ है वो सही 3 बजे लग जाया करेगी। सही है। तो 3 पीडीएफ मिलेंगी आपको। एक बार न्यूज बता दो भैया कैसी है, बढ़िया रहेगा। हाँ, अनसर्टेन वगैरह जो भी है सब मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको बता भी देता हूं, वरना तुम लोग मासूम से हो, परेशान रहते हो। अनसर्टेन की बात कर रहे हो, अनसर्टेन छोड़ दो, डबल स्क्वायर, डबल सर्किल, ये तक भी मैं दे दूंगा आपको, जितना भी इनोवेशन हो सकता है सब दे दूंगा। ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी है सब होमवर्क डेली मिला करेगा। सही है। सही है भाई, एक बार मोबाइल में देख लेता हूं, देखो सामने सामने मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा बेटा। तो जरूर इसमें कनेक्शन बनाई रखिएगा डेली। अब 3 पीडीएफ कब कब मिलेगी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहली पीडीएफ वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद 3 बजे, ये वाली पीडीएफ 3 बजे। जो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलेगा 3:30 बजे होमवर्क का क्वेश्चन, और 5 बजे होमवर्क के क्वेश्चन का सॉल्यूशन डेली। ऐसा नहीं है एक दिन मिलेगा, डेली मिलेगा, और 20 क्वेश्चन यहां आपके रहेंगे। इसमें मैं पीडीएफ भी लगा के भेजूंगा आज, जिसमें 50 बच्चों के 35 नंबर आए हैं, जो आपको आगे मोटिवेट करते हैं, उनको अपने पास संभाल के रख लेना। अगली बार किसी को पीडीएफ भेजूंगा उसमें आपके नंबर पूरे होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अब लिखकर बताइए हाउ इज द जोश, कैसा है आज का जोश, एक बार कमेंट करके बताएं हाउ इज द जोश, कैसा लग रहा है। घर से भी एनर्जी कम तो नहीं है, एनर्जी कम तो नहीं है, एक बार कमेंट कर दो। मेरी तरफ से कोई कमी तो नहीं है, ये बता दो भाई, उस पर मेहनत कर लूंगा, घर से पढ़ा रहा हूं, जब तक ऑफिस नहीं जा पाते ऐसे ही डेली क्लास देता रहूंगा, घर से देता रहूंगा। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए भैया। बेसब्री से इंतजार था आपको मेरी क्लास का और मुझे आपको पढ़ाने का। जल्दी से जल्दी से जल्दी से आगे बढ़े। चलो, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन, आज कोई टाइमिंग नहीं है, हाईलाइट्स हो चुकी हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप मुझे आंसर करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, आइदर, नाइदर, बोथ। बहुत सिंपल, पूरे नंबर लेकर आना 5 आउट ऑफ 5।
फर्स्ट ट्रू, सेकेंड ट्रू, आइदर, नाइदर, बोथ। अच्छी बात है, इतना सारा प्यार देने के लिए भाई। घर से पढ़ा रहा हूं फिर भी इतने सारे बच्चे आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए, फर्स्ट, सेकेंड, आइदर, नाइदर, बोथ। गजब। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों ने बोला है बोथ। ऋषभ, विकास, आशी। चेक करता हूं मैं। वी से आ रही है, सिंगल स्टेटमेंट वाला है, फिर डबल वाला भी आएगा, तीन वाला भी आएगा। देखो वी और आर की बात कर रहे हैं, वी से आर। आप देख रहे हैं यहां पर आर से वी के लिए एक ये सिंबल आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। हमेशा प्रायोरिटी होती है। देखो मैं यू प्लस के बच्चों को सिखाता हूं कि इन तीनों में से ये वाला सिंबल मान लीजिएगा पापा वाला सिंबल है, पापा जी का। जब कभी भी तीन लोगों के बीच में या कितने भी लोगों के बीच में ये वाला सिंबल होगा और सीरीज सीधी सीधी होगी तो यही आंसर आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये वहां अवेलेबल नहीं है तो ये वाला सिंबल मैं बोलता हूं मम्मी का। अगर पापा घर में नहीं है तो मम्मी वाला सिंबल आप ऑप्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सुन लीजिए, क्वेश्चन में आप यहां से यहां गए, यहां पर पापा का सिंबल नहीं है तो आंसर आना चाहिए मम्मी वाला। मम्मी का फेस किसकी तरफ है? आर की तरफ है, तो यहां पर भी आर की तरफ ही मम्मी का फेस, इसलिए राइट हो गया। आर से एफ पर चलते हैं। आर से एफ पर अगर हम चलें तो आर से लेकर एफ तक रास्ते में चेक करो, आपका सिंबल है, ये आप है जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती ना घर में। ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूं। ये मम्मी, ये पापा का सिंबल, ये मम्मी का सिंबल, ये आपका सिंबल। पापा इस तरफ फेस होंगे तो भी पापा का आंसर, पापा का फेस इस तरफ होगा तो भी पापा का आंसर। मम्मी का फेस इस तरफ, अगर पापा नहीं है तो मम्मी वाला आंसर। मम्मी का फेस इस तरफ, अगर पापा नहीं है तो मम्मी वाला आंसर। अगर दोनों ही घर में नहीं है तो यहां के हम सिकंदर, मतलब आपका आंसर आ जाएगा। यहां चेक करो, आर से एफ के बीच में पापा वाला सिंबल है, पापा का फेस किसकी तरफ? आर की तरफ, यहां पर आ रहा है तो आंसर आ जाएगा बोथ आर करेक्ट। क्लियर है भाई? फर्स्ट डे है तो जीरो लेवल से ही मैंने बताया है। ये पहली स्टेटमेंट है, अगला क्वेश्चन दो स्टेटमेंट वाला आएगा, फिर तीन स्टेटमेंट वाला आएगा। क्लियर है? बढ़िया है ना तरीका? बढ़िया, एक बार बता दो भैया, पापा, मम्मी और आप, तीन लोग हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव करूं? फिर से एक बार बता ही देता हूं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए हैं ना, फिर से देख लेना एक बार। चल जा भाई पेन। वी से आर, ये आपका सिंबल, ये मम्मी का तो मम्मी वाला आएगा, फेस है आर की तरफ इसलिए आंसर सही। आर से एफ, आर से एफ पापा का सिंबल आ रहा है, पापा का सिंबल का फेस आर की तरफ इसलिए राइट, बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए सॉल्व। हाँ, मम्मी, पापा और आप, बढ़िया है ना? नाइस ट्रिक, कभी भूलोगे ही नहीं। मम्मी, पापा और आप में से सबसे पहले पापा, पापा घर में नहीं तो मम्मी, मम्मी पापा दोनों नहीं तो आप। क्लास की पीडीएफ मिलेगी, जरूर मिलेगी, अभी तो बताया था मेरे खरगोशों। सेशन को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। इस बार दो स्टेटमेंट है, फिर तीन स्टेटमेंट आएगी। जल्दी से आंसर बताओ, आंसर बताओ। पीडीएफ के लिए पुनीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप डालिएगा, चैनल डालिएगा, पुनीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, वहां मिल जाएगी। ओनली सेकंड, ओनली सेकंड आ रहा है, बोथ भी आ रहा है कुछ बच्चों का। सेकंड, सेकंड, बोथ। भैया चेक करो, देखो क्या होता है कभी भी जब आपको दोनों चीजें बोली जाए। देखो दो स्टेटमेंट है, के और यू के पास जाओ। के ये रहा आपका, यू आपका ये रहा। देखो पापा का, पापा इस बार इस तरफ भी पापा का फेस है, इस तरफ भी। अभी पापा खुद ही डिसाइड नहीं कर पाए इधर जाना है इधर जाना है। खुद देखो, के से यू के बीच में आधे लोग इस तरफ फेस करके खड़े हैं, आधे इस तरफ फेस करके खड़े हैं। अभी पापा खुद ही डिसाइड नहीं कर पाए इधर चलना है इधर चलना है। मतलब जब कभी भी दो लोगों के बीच में हाफ सीरीज ब्रेक हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, मतलब अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हम यू को ग्रेटर बताएं या के को, तो जवाब है कैंसिल। एन से टी पर चलते हैं। एन ये रहा, टी ये रहा, कॉमन टर्म आर। एन बड़ा है आर से, आर बड़ा है टी से, तो एन बड़ा है टी से, बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है भाई? फिर से देख लो, अभी पापा डिसाइड नहीं कर पाए मैं किधर जाना है, मैं क्या बताऊं। क्लियर बात है? सिंपल, रट्टा वट्टा कुछ नहीं, सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। देखो के और यू, यू ये रहा, के ये रहा, पापा जी खुद डिसाइड नहीं कर पाए किधर जाना है इसलिए कैंसिल हो गया। एन और टी, एन ये रहा, टी ये रहा, कॉमन टर्म आर। एन से आर के लिए पापा वाला सिंबल, एन बड़ा है आर से, वो ही आर बड़ा है टी से, इसका मतलब एन बड़ा है टी से, क्या हो जाएगा? राइट। यस। अच्छा एक बार मैं देख लूं, बढ़िया है ना भाई? अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ये लो तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। इस बार तीन स्टेटमेंट है, देखो हंसो हंसो मत।
आपको सिखाने के नए नए हथकंडे अपनाता हूं मैं। पहले एक स्टेटमेंट वाला था तो आपको लगा होगा आज तो पूरे दिन एक स्टेटमेंट चलेगा, फिर दो स्टेटमेंट को कंबाइन करा दिया, अब तीन स्टेटमेंट वाला है, आप आंसर बताएंगे। देखो मेरा काम है मेहनत करना, आपका काम है सिलेक्शन लेना। मैं अपना फर्ज ईमानदारी से निभाऊंगा, आप अपना। बढ़िया है ना? आंसर बताओ फटाफट। अरे मेरा फोटो मिल जाएगा, पुनीत सर एफबी पेज डालना। फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू, यार इस बार आंसर गड़बड़ गड़बड़ आ रहे हैं। फर्स्ट भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, बोथ भी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहा है। चलो चेक करते हैं, ग्रीन कलर से लिख लेते हैं इस बार, है ना? बहुत देर हो गई इसको लिखते लिखते। देखो Z और P के पास जाइए। Z आपके पास ये रहा, P आपके पास ये रहा। अब देखो इन दोनों में तो कॉमन टर्म कोई नहीं है। अब Z से I के पास जाओ, I से T के पास, T से P के पास। ध्यान देना, Z बड़ा है I से, वो I बड़ा है T से, और T बड़ा है P से। अब खुद बताओ, Z I से बड़ा है, I P से बड़ा है, P T से बड़ा है, तो इसका मतलब Z ग्रेटर देन P। सही हो गया कि नहीं? तो Z ग्रेटर P बिल्कुल सही है। फिर से समझ लो, कॉमन टर्म ढूंढी, हमने कॉमन टर्म ढूंढी भाई, हमने कॉमन टर्म ढूंढी। कॉमन टर्म क्या है? Z से I, I से T, T से P, सब सिंबल एक ही तरफ है, Z की तरफ। Z बड़ा है P से, बिल्कुल सही है। M और B, M बड़ा है I से, I बड़ा है T से, T बड़ा है B से, ये भी बिल्कुल सही है। खुद बताओ यार, M ग्रेटर I ग्रेटर T, T ग्रेटर B, लिख लिख के समय क्यों बर्बाद करें? क्यों समय बर्बाद करें लिख लिख के भैया, जब पुनीत सर समझा रहे हैं तो। समझ में आ रहा है भैया? 2600 बच्चे देख रहे हो, समझ में आ रहा है? फिर से देखो, लिख लिख कर समय बर्बाद नहीं करना है। आप दोनों को सीधा कंक्लूजन पर जाओ, जिसके बारे में बात कर रहा है उसको पकड़ो, दूसरे वाले को पकड़ो, कॉमन टर्म ढूंढो। Z से I पर जाएंगे, I से T, T से P। Z I से बड़ा है, I T से बड़ा है, T P से बड़ा है, तो Z बड़ा हो गया P से। M से जाओ, M से I, I से T, T से B। M I से बड़ा है, I T से, T B से, इसलिए राइट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। समय शुरू होता है आपके मन मन में, करो सॉल्व। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथे क्वेश्चन पर आ गए हम भाई। सेशन को एक बार लाइक कर दो यार, फटाफट फटाफट। 2600 बच्चे चलो इस सेशन का फायदा उठा रहे हैं। मतलब हम घर से पढ़ाएं, चाहे यूट्यूब से पढ़ाएं, चाहे ऑफिस से पढ़ाएं, कहीं से भी पढ़ाएं, अगर आप में डेडिकेशन है तो हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए। ये कोरोना वोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है? हम लोग मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, ठीक है? चलो आंसर बताओ फटाफट। टाइमर अगली अगली क्लास से सेट करेंगे। टाइमर सेट नहीं हो पाया ना आज, एक्चुअल में आज तो बड़ी मुश्किल से ये सब सेट हो पाया। एनिमेशन नन 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 चेक करते हैं। P से A ये रहा बेटा, P ये रहा, A से T, T से P। अब आप खुद बताओ, जब हम T से P ही नहीं जा सकते तो यहां कैसे जाएंगे? कोई फायदा ही नहीं है। A से T तो चले जाओगे, T से P सीरीज ब्रेक। देखो पापा का फेस इस तरफ, पापा का फेस इस तरफ। अभी पापा जी खुद ही कंफ्यूज हैं कि इधर जाना है या इधर, तो कैंसिल कर दो। M से Q, M से B, B से T, T से Q। अब आप खुद बताओ, M से B तो चले जाओगे, लेकिन B से T कहां से जाओगे? जा ही नहीं सकते। फिर सीरीज ब्रेक, आंसर कैंसिल, नाइदर नॉर। क्लियर है भाई? आंसर आएगा नाइदर नॉर, नन फॉलो। फिर से देख लीजिएगा, मैं भी बाज नहीं आता समझाए बिना, है ना? ये भी अपनी खासियत है। फिर से देख लो, P से A पर जाओ, A ये रहा, P ये रहा, कॉमन टर्म T, A से T पर तो चले जाएंगे, लेकिन T से P के लिए सीरीज ब्रेक हो गई, तो आंसर कैंसिल। M से Q, M पर जाओ, Q पर जाओ, M से B चले जाओगे, B से T कहां से जाओगे? इसलिए कैंसिल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का एक बार कमेंट करके बता दो कि इसके अभी तक 4 आउट ऑफ 4 हैं। तो आखिरी क्वेश्चन सॉलिड क्वेश्चन दूंगा, उसमें जवाब देना है आपको। कितने बच्चों के अभी तक अपना स्कोर कार्ड बताइए कि अगर आपने 4 क्वेश्चन किए, 4 में से कितने नंबर आपके आए हैं? अपना स्कोर कार्ड बताइए एक बार। 4 में से 4 आए हैं आपके, या आप लेट आए थे तो 3 में से 3 आए हैं, या लेट आए थे 2 में से 2 आए हैं, या 2 में से 1 आया है, या 4 में से 3 आए? कितना आपका स्कोर कार्ड है बता दो, फिर मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितने लेवल से मुझे चलना है। एक बार कमेंट कर दो, फिर आखिरी क्वेश्चन पर चलता हूं। पापा मम्मी क्लियर हो गया? देखो पापा मम्मी क्लियर क्यों नहीं होगा, बचपन से क्लियर हो रहा है।
जिस बच्चे को पापा मम्मी क्लियर नहीं होगा फिर क्या क्लियर होगा यार उसको। हमेशा याद रखना, कभी भी पापा का सिंबल हो, मम्मी का हो, आपका हो, हमेशा पहले आपका प्रायोरिटी आएगी पापा का। चाहे पापा ऐसे फेस करके हो चाहे ऐसे, चाहे मम्मी ऐसे हो चाहे ऐसे। अगर पापा घर में नहीं है तो ये, मम्मी पापा दोनों नहीं है तो यहां के आप सिकंदर सबको रख लेना अपनी जेब के अंदर। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर चलेंगे स्लॉग्स की तरफ। ये लीजिए आखिरी क्वेश्चन। ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। फटाफट बताओ जल्दी से आखिरी क्वेश्चन का आंसर। भैया आखिरी क्वेश्चन है 2700 बच्चों के बीच में, और इसका आंसर मैं करता हूं। जरा मैं कमेंट भी तो देख लूं, कमेंट भी नहीं दिखते आधे टाइम। बोथ 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 बोथ, चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं भाई। एफ और के, एफ और के की बात करूं, एफ ये रहा, के ये रहा, सही। के बड़ा है एम से, एम बड़ा है यू से, और यू बड़ा है एफ से, राइट हो गया। देखो के एम से बड़ा है, वो एम यू से बड़ा है, यू एफ से बड़ा है, तो के बड़ा हो गया एफ से, राइट। जी और एफ, जी एम से बड़ा है, एम यू से बड़ा है, यू एफ से बड़ा है, ये भी राइट हो गया। आंसर आएगा बोथ करेक्ट। जाओ मौज करो, क्लियर है, बोथ आर करेक्ट। अब चलते हैं 5 स्लॉग्स पे। पहले मैं आपका एक डाउट दूर कर देता हूं। स्लॉग्स के अंदर बहुत लोग पता नहीं क्या क्या आपको बताते हैं, भैया मैं तो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई कहता है ओनली फ्यू मतलब ये होता है, ओनली फ्यू मतलब ये होता है। याद रखिए, पुनीत सर पिछले 1 साल से हर एक एग्जाम में, पूरे इंडिया में हर एक एग्जाम में आपको प्रूफ करते हुए चल रहे हैं ओनली फ्यू मतलब सम। और इसके लिए मैंने आपसे अभी अभी बोला, ओनली फ्यू को केवल सम के तरीके से ही रिएक्ट करेंगे, केवल सम, बाकी आंसर नॉर्मल तरीके से ही करेंगे। इसका प्रूफ मैं अपने ये 50 आपको स्क्रीनशॉट भेज के दे दूंगा। स्क्रीनशॉट होंगे 35 आउट ऑफ 35 वाले बच्चों के, जो अभी के एग्जाम में आए हैं आरबीआई वाले में, ठीक है। उससे पहले भी हर एक एग्जाम में प्रूफ देता रहा हूं, लेकिन इस बार इतने सारे प्रूफ है तो आप समझ सकते हैं यही सही मेथड है। फिर से, कहां पर मिलेगी पीडीएफ, बार बार आप कहते रहते हैं, तो भैया पीडीएफ के लिए देख लेना पुनीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, पुनीत सर ऑफिशियल फेसबुक पेज ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। फिर से बोल रहा हूं, 20 क्वेश्चन आज लाइव कराऊंगा और डेली कराऊंगा। 5 क्वेश्चन सही 3:30 बजे पीडीएफ डालूंगा इसकी, इस पर, जहां पर केवल क्वेश्चन होगा पजल का, और 5 बजे इसका सॉल्यूशन डालूंगा उसी चैनल पर, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। 20 क्वेश्चन यहां सॉल्व कीजिए, 5 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करके आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इस 20 क्वेश्चन की पीडीएफ भी यहीं पर ही मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर भी और फेसबुक पेज पर भी, सही 3 बजे। आगे बढ़ता हूं, स्लॉग्स का समय शुरू होता है आपका। पहला क्वेश्चन, चलिए सॉल्व कीजिएगा इस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व कीजिए फास्ट। आंसर फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर नाइदर बोथ। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर नाइदर बोथ। 2800 बच्चे देख रहे हैं, वेरी वेल डन, वाओ। तो एक सही ट्रैक पर हैं आप। डायग्राम बनाना आपको आता ही होगा, फिर भी बताता हूं। ओनली फ्यू ए इज बी मतलब सम ए आर बी, सही है। नो एम इज एच, नो सॉरी सम एम आर एच, नो बी इज एच, नो बी इज एच मैंने यहां बना दिया। तीसरा सम एम आर एच मैंने यहां बना दिया। आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, पहले चेक कर लेता हूं। आपको विजिबल है ना, वरना इधर बनाता हूं, चलो। सम ए आर बी, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। नो बी आर एच, सम एम आर एच। पहले करें एटलीस्ट सम, एटलीस्ट सम भी बस सम ही होता है नॉर्मल। सम एम आर ए, तो एम से ए के बारे में कुछ नहीं पता, आंसर कैंसिल। एम से ए के बारे में कुछ नहीं पता, आंसर कैंसिल। दूसरा देखो, सारे के सारे बी क्या एम के घर में जा सकते हैं, तो ध्यान से देखना, बी के किसी भी पार्ट का इस एम के इस वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। बी के किसी भी पार्ट का एम के इधर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे चाहें तो पॉसिबिलिटी के केस में
पीछे के रास्ते से यहां आ सकते हैं। क्लियर है? पीछे के रास्ते से इधर आ सकते हैं। इसका एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। एग्जांपल क्या है, देखो आप ये समझ लो इसमें कि इसने इतने कमरे में लॉक लगा रखा है, इसके यहां बहुत सारे कमरे हैं, इस कमरे में इसने अपनी ज्वेलरी छुपा रखी है, इसको तो बंद कर दिया कि कोई नहीं आएगा इसमें। लेकिन आप चाहें तो आप इधर के रास्ते से यहां आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, हां आ सकते हैं। क्लियर है? तो सारे के सारे बी चाहें तो एम के इधर 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 आ सकते हैं, इधर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑल बी कैन बी एम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओनली सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ओनली सेकंड इज ट्रू। चलो, ओनली सेकंड इज ट्रू। फास्ट, फास्ट फास्ट फास्ट। मैं भी कमेंट बॉक्स में कमेंट देख लूं। वेरी वेल डन। सेकेंड आ रहा है, नाइदर नॉर भी आ रहा है, मोस्ट ऑफ दी वाला बेटा सारे सिखाऊंगा। देखो फर्स्ट डे मतलब बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं, जिससे आपको भी ना लगे, है ना। क्वेश्चन का लेवल बेसिक ही होगा। सम फ्यू आर आर एस, कुछ आर एस है, ऑल एस आर डब्ल्यू, सारे एस डब्ल्यू हैं, सम आर आर पी, कुछ आर पी हैं। फर्स्ट कंक्लूजन कह रहे सम पी आर एस नहीं है, सी नहीं है, एस ही होगा। सम पी आर एस, तो पी से एस के बारे में कुछ नहीं पता। नो डब्ल्यू इज पी, तो भैया पॉजिटिव स्टेटमेंट में याद रखिएगा रूल, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है ना, नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा। ना इसमें नो है, ना इसमें नो है, ना इसमें नो है, ना सम नॉट है, ना सम नॉट है, ना सम नॉट है, सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो कंक्लूजन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। आंसर आएगा नाइदर नॉर। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, फास्ट। आंसर आएगा नाइदर नॉर। फास्ट, थोड़ा तेज चलते हैं। ऑल रोज आर रेड, सारे के सारे रोज रेड है। सम रेड आर कलर, ऑल कलर आर ड्रॉइंग। बताओ आंसर क्या है इस बार। पेपर कब होगा, प्लस पर पीयू का बैच कब है। अच्छा देखो यार, मैंने कल भी बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे। देखो ये किसने पूछा है, मैं नाम देता हूं, हर्ष राज पूछ रहे हैं। देखो हर्ष कह रहे सर प्लस पर पीयू का बैच कब है। तो देखो मैंने आपको कल भी बोला था कि जिस दिन एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ जाएगी उसी दिन एक न्यू बैच मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा अरुण सर से और विशाल सर से कि हम नया बैच उसी दिन ले आएंगे, उसके 4-5 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर मान लीजिए। सही है। फिर भी अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आप में से बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट रहती है इसलिए बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। आपका जो भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अगर आप प्लस में जुड़ना चाहते हैं तो 1 मार्च से, या छोड़ो अभी नहीं बताता, आप 3:30 बजे एक वीडियो होगी 3:45 पर, उसको देख लेना, उसको जरूर देख लेना। आप सभी बच्चों के लिए मैं सिटिंग और पजल में जिसमें दिक्कत आती है 1 अप्रैल से, 1 मार्च नहीं 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से मैं सिटिंग पजल का एक बैच लेकर आने वाला हूं। उसके बाद जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन एसबीआई पीओ का बैच ले आऊंगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। चलो मैं इसकी बात करता हूं, छोड़ो। कह रहे ऑल ड्राइंग आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी, तो ड्राइंग रेड के सर्किल में जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। देखो जब कभी भी 2 सर्किल के बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, जब कभी भी 2 सर्किल के बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव होता है ना, तो सारा पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी सही होती है। एग्जांपल के लिए रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, आप रीजनिंग में पास हो गए, मतलब सम सब्जेक्ट में पास, इनका रिजल्ट अभी आपने देखा नहीं, सुनिएगा ध्यान से, जिनको कम आता है, रीजनिंग में पास हो गए, इनके बारे में अभी आपने देखा नहीं है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्या बेटा ऐसा हो सकता है आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, तो कहिएगा हां। क्यों, एक में पास हो गए हो, अगर इसमें अपने माइंड में मान लो, इसमें भी मान लो, तो कितने में सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, कंप्लीट में। इसलिए हमेशा का रूल है
दो सब्जेक्ट, दो वेरिएबल के बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव होता है तो ऑल पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी राइट होती है। नेक्स्ट, सम रोज कैन बी कलर, तो भैया इधर का रोज इस कलर के सर्किल में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। आंसर आएगा बोथ आर करेक्ट। क्लियर है भाई? मैं आपके साथ कोई पक्षपात नहीं करता हूं, इसलिए मैं आपको भी पूरा का पूरा बता रहा हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। वेरी गुड। सम के साथ ऑल फ्री, नहीं 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 शरद ठाकुर, गलत। सम के साथ ऑल फ्री नहीं आता बेटा, गड़बड़ बता रहे हो। आपको आधा पता है, सम के साथ ऑल फ्री नहीं, ऑल के साथ सम फ्री होता है। ठीक है, अगर डेफिनेट में ऑल गिवन है तो सम फ्री, डेफिनेट में सम गिवन है तो ऑल फ्री में नहीं मिलता, ऑल पॉसिबिलिटी में सही होता है। ठीक है भाई, 2900 बच्चे अप्रॉक्स देख रहे हैं, फटाफट लाइक कर दो यार, फटाफट सबके लाइक चाहिए मुझे। घर से क्लास ले रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ये पर्दे वर्दे लगवाए आपके लिए घर में ही आके दोबारा से, कि आपका कोई नुकसान ना हो। फटाफट फटाफट बताओ, ओनली सेकंड, चलो चेक करता हूं। ओनली सेकंड बता रहे हैं कुछ लोग। ऑल सर्किल आर फुटबॉल, ऑल क्यूब सर्किल था, ये सर्किल, ये क्यूब कहां से आ गया? नो बॉक्सेस सर्किल। अब देखो ये अच्छा है, और ऑल क्यूब आर बॉक्स। यहां फंस मत जाना सर्किल में और क्यूब में। मैं गारंटी से कह सकता हूं चाहे 5% बच्चे फंसे हो, लेकिन सर्किल और क्यूब में अगर सी और सी ही लिख दोगे तो फंस जाओगे। समझदारी देखना, जब दोनों एलिमेंट सेम लेटर के हो ना तो थोड़े समझदारी से आंसर कीजिएगा, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। आगे देखते हैं, कोई भी बॉक्स फुटबॉल नहीं है, तो भैया बॉक्स ने फुटबॉल के बारे में, देखो बॉक्स ने फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं कहा, कैंसिल। ये कैसा कंक्लूजन है, एग्जांपल भी देता हूं, इधर देखो। ये आपके यूएस वाले अंकल हैं, इनकी आपसे लड़ाई हो गई, ये आपका घर है दिल्ली में, ये यूएस वाले अंकल हैं, आप दिल्ली में रहते हो, इन्होंने कहा मैं दिल्ली में नहीं आऊंगा, और ये इंडिया है। तो क्या यूएस वाले अंकल ने इंडिया के बारे में कुछ कहा है? तो जवाब है इन्होंने इंडिया के बारे में कुछ नहीं कहा। क्लियर है? याद रखना, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए पुनीत सर की इतने अलग अलग फंडे हैं, इसलिए आपको बोला जाता है कि प्लस में अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा आपका पैसा वेस्ट हो गया। सोचकर देखिए, फ्री में आपको इतना सॉलिड कंटेंट मिल रहा है पूरी मेहनत के साथ, तो प्लस अनअकैडमी पे जब आप आएंगे तो फैसिलिटी जितनी आपको दी जाएगी, आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। आगे बढ़ता हूं, सही है? समझ में आया? ये बताओ समझ में आया ना, या कोई और एग्जांपल दो? एग्जांपल का भंडार है मेरे पास। कोई भी बॉक्स फुटबॉल के घर में नहीं जाएगा, जवाब है हमें नहीं मालूम। कैसे? यूएस वाले अंकल ने दिल्ली में आने से मना किया है, लेकिन बाहर आने से हमें कुछ नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। ऑल फुटबॉल क्यूब हो सकते हैं, तो देखो फुटबॉल का ये वाला पार्ट कभी भी कहा नहीं जाएगा, इस सर्किल में। जब इस सर्किल में नहीं जाएगा तो आगे कभी नहीं पहुंच सकता। तो ऑल सर्किल कैन बी, ऑल फुटबॉल कैन बी क्यूब, जवाब है नहीं, कैंसिल। नाइदर नॉर, आंसर है नाइदर नॉर, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। क्लियर है गाइस? राइट आंसर आएगा नाइदर नॉर, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। और जरूर मैं चाहता हूं यहां इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सुन के देखिएगा, ये अपनी तारीफ समझ लीजिए, या आप कुछ भी मान लीजिए, अपने कंटेंट पे ट्रस्ट मान लीजिए, या टीम एवीपी पे ट्रस्ट मान लीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं जितने बच्चे भी यहां प्लस में होंगे, आप उनसे पूछकर देखिए, अगर 1000 बच्चा पढ़ रहा होगा ना, तो शायद 10 बच्चे हो सकते हैं जो नेगेटिव बोल पाए, वो भी डांट खाने के चक्कर में। वरना बाकी 990 बच्चे आपको यही सलाह देंगे कि पुनीत सर हो, चाहे अरुण सर हो, चाहे विशाल सर हो, पूरी मेहनत से, शिद्दत से और विश्वास से पढ़ाते हैं, और इस वजह से पढ़ाते हैं कि आपको आपका सिलेक्शन दिलवा सके। याद रखिए, जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ प्लस में जुड़े हुए हैं, उनको ऑलरेडी 3 बैचेस मिल रहे हैं, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको 1 अप्रैल से हम तीनों ही स्पेसिफिक टॉपिक के लिए बैच ला रहे हैं। जैसे मैं सेटिंग और पजल लेकर आ रहा हूं, ऐसे अरुण सर ला रहे होंगे कुछ, ऐसे विशाल सर। और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम लोग फिर से एसबीआई पीओ का डेडिकेटेड एक और बैच लेकर आएंगे, जिससे जिसका कभी भी कुछ भी छूट गया हो, फिर आकर पढ़ ले, फिर आकर पढ़ ले, बिल्कुल दिक्कत में ना आए, क्योंकि हमने पैसे लिए हैं आपको पढ़ाने के, आपको सिलेक्शन दिलवाने के। लास्ट क्वेश्चन इसका ये रहा आपके सामने, ये लीजिए, फटाफट बताइए आंसर, जरूर बताएं, बाकी लोगों से पूछें। भाई देखो, एक आधा आपका वेल विशर नहीं हुआ, वो आपको गलत सलाह दे सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि देखो यार 100% लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है। बहुत मजा आता है सर आपकी क्लास में प्लस में,
अकी मोयल बोल रहे हैं। बाकी लोग जरूर कमेंट करके बताएं, इतने भरी सभा में कौन बोलेगा, है ना, भरी सभा में कौन बोलेगा कि हम अच्छा नहीं पढ़ाते, या अच्छा नहीं पढ़ाते होते तो हम पूछते। पागल थोड़ी ना है, पता है प्लस में बहुत सॉलिड पढ़ाया जाता है। आपके पैसे 4 गुना वसूल होते हैं, इंटू फोर कर लेना, जितने पैसे लिए होंगे इतने 4 गुना वसूल होंगे, इसलिए कह रहा हूं मैं तो जरूर एक फैसिलिटी है, उसको अगर आप अवेल कर सकते जरूर अवेल करें। सम एम्प्लॉय आर टीचर, सम स्टूडेंट आर टीचर, सम टीचर आर एम्प्लॉय, सम मैन आर एम्प्लॉय। कह रहे सम मैन आर टीचर, देखो मैन और टीचर के बारे में कुछ नहीं पता, कैंसिल। स्टूडेंट एम्प्लॉय के बारे में कुछ नहीं पता, कैंसिल। आंसर आएगा नाइदर नॉर, नाइदर वन नॉर टू। एक बार स्कोर कार्ड बता दो, एक बार स्कोर कार्ड बता दो अपना, कितने आपके नंबर आए हैं, कितने आपके नंबर आए, कमेंट करके बता दो जल्दी से। बेस्ट है। देखो यार सब लोग जानते हैं पूरे इंडिया में सबसे अच्छा रिजल्ट हम लोग देते हैं। आपने देखा होगा, मैंने खुद रीजनिंग में इतने सारे देखे थे, लेकिन जितने बच्चों के रीजनिंग में 35 थे ना, उसमें से बहुत सारे के मैथ में भी थे, कुछ लोगों के इंग्लिश में भी थे। इंग्लिश में खैर 30 और 30 बहुत कम के थे, लेकिन थे। मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में मल्टीपल 34 35 कितने ना बच्चों के, छोड़ दीजिए। चलो अगले 5 क्वेश्चन ये लीजिए आपके स्क्रीन पर। फिर से भैया ये बताना इसलिए जरूरी है जिससे कि आप कनेक्ट हो जाए मेरे से। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये फेसबुक चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 बजे आज की पीडीएफ मिल जाएगी 20 क्वेश्चन वाली। 3:30 बजे जितने बच्चे नहीं मालूम है, पुनीत सर PUNEET डालना, पुनीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डालना। 3:30 बजे 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पजल के, मतलब एक क्वेश्चन पजल का जो होमवर्क का पजल होगा, और 5 बजे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस पजल को सॉल्व नहीं कराऊंगा, डेली एक पजल दूंगा होमवर्क के लिए, आपको घर पे सॉल्व करनी, घर पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 10 में से 10, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते, फटाफट आगे बढ़ते हैं तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, फटाफट सॉल्व करो, मुझे बताओ। थक गया, पानी पी लो। रागिनी गुप्ता कह रही सर मुझे प्लस कोर्स ज्वाइन करना है, जिसको भी करना हो अभी 3:45 पर विशाल सर, मैं और अरुण सर कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट होने की, वीडियो देख लेना। सिलॉग्स वीक है, कभी वीक नहीं होंगे, सबसे स्ट्रांग बन जाएंगे आपके। एक बार कॉन्सेप्ट सीखने आइए तो सही, कॉन्सेप्ट सीखने आइए तो सही। देखो इसमें सारा खेल स्पीड का है, जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें सारा खेल स्पीड का है, सारा खेल स्पीड का है। स्पीड अगर आपने मैनेज कर ली तो मजा आ जाएगा। बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भैया। 29 अप्रॉक्स 2825 बच्चे देख रहे हैं और 1700-1800 लाइक है। फटाफट सेशन को लाइक कर दो, इतना बढ़िया कंटेंट आपको दे रहा हूं। बताया अभी कहां पर मिलेगा कंटेंट, और जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर बताना है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5, ऑप्शन बताओ। हाँ बिल्कुल प्रोबिन मिलेंगे। 569 569 है, हाँ है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 5, अब खुद देख लो। ऑप्शन नंबर 2 वाले बहुत सारे हैं, ऑप्शन नंबर 5 वाले भी बहुत सारे हैं, 4 वाले भी बहुत सारे हैं। अब देखो मैं बताता हूं, अगर 2 डिजिट का नंबर बनाया जाए किस किस से, सेकंड और थर्ड डिजिट से, और इन नंबर को ठीक है, इन दोनों नंबर को बदल दिया जाए तो कौन सा नंबर होगा जो सेकंड हाईएस्ट होगा। देखो केवल इन दोनों को देखो, ये 29 का 2 ले लो, 97 का 9 ले लो, 28 का 2 ले लो, 34 का 3 ले लो, 69 का 9 ले लो। सही, अब आप खुद बताओ सेकंड लोएस्ट कौन सा होगा। सही, आपसे कह रहा है, फिर से सुन लीजिएगा, अगर 2 डिजिट का नंबर बनाया जाए सेकंड और थर्ड को लेने के बाद, 2 डिजिट का बनाया जाए सेकंड और थर्ड को लेने के बाद, अब 2 डिजिट का बनाने के बाद आपसे पूछ रहा है, इसको जरा साफ कर दो, एक सेकेंड, थोड़ा साफ कर लेता हूं इसको। 2 डिजिट का नंबर आपने बना दिया सेकंड थर्ड को लेने के बाद, और इन दोनों डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, है ना, तो कौन सा नंबर होगा जो सेकंड हाईएस्ट होगा। ये 2 से स्टार्ट है, ये 9 से, ये 2 से, ये 3 से, ये 9 से, तो भैया 29 और 28, तो 29 वाला होगा। सही है, कहां से आंसर कर रहे हैं। देखो केवल 2 डिजिट का नंबर बनाना है, ये 29 बन जाएगा, ये 97 बन जाएगा, ये 28 बन जाएगा,
ये 34 बन जाएगा, ये 96। तो सेकंड हाई, ओ सॉरी सेकंड हाईएस्ट पूछ रहा है, मैं लोएस्ट निकाल रहा हूं। गड़बड़ कर दी भैया, गड़बड़ कर दी मैंने ही। ये 97, ये 96, 569। देखो यही वाला होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं इतनी देर से सोच रहा था कि आप यार ये सेकंड वाला क्यों करे जा रहे हैं, क्यों करे जा रहे हैं। आपसे पूछ रहा है सेकंड हाईएस्ट, तो ये 9 वाला फर्स्ट हाईएस्ट, ये 3 वाला 97 वाला फर्स्ट हाईएस्ट, 96 वाला सेकंड हाईएस्ट। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5। देखो मैं बार बार सोच रहा था पता नहीं आप इतना आंसर कैसे बदल रहे, कैसे बदल रहे, कैसे बदल रहे। सेकंड हाईएस्ट पूछ रहा था, सीधा आपको क्या करना है, ये 2 से स्टार्ट है, 9 से, ये 2 से, ये 3 से, 9 से। 97 फर्स्ट, 96 सेकंड, टिक करो, भाग जाओ। मैं 30 होता नहीं क्या करना है, इंटरचेंज कुछ नहीं करना। ये दोनों को इंटरचेंज करोगे तो 2 से स्टार्ट हुआ, ये 9 से, ये 2 से, ये 3 से, ये 9 से, तो 9 वाला 9 वाला, इनमें से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, आगे भाग जाओ। ये लो, ये लो फटाफट, जल्दी से फास्ट। सेकंड हाईएस्ट पूछा इसलिए 96 वाला हो गया। 569 ऑप्शन में नहीं था इसलिए नन ऑफ दिस। अच्छा आपने भी ये मिस्टेक कर दिया है, मैं तो आपके चक्कर में कर दी थी। मैंने कहा पता नहीं इतने सारे आंसर कैसे कर रहे हो उल्टे सीधे से। फास्ट, जल्दी जल्दी करो भाई, समय समाप्त होने वाला है, विशाल सर की क्लास भी आने वाली है। दो 2000 लाइक हो गए हैं भैया, बाकी 800 लाइक कौन करेगा। देख रहे हो 2800 बच्चे लाइक है, 1900 कुछ। आंसर क्या है, चलो देखते हैं आंसर, देखते हैं भैया। इफ 3 सब्सट्रैक्टेड, अगर 3 घटा दिया जाए कहां से, मिडिल डिजिट में से, ठीक है, एंड ऑल डिजिट अरेंज करनी है असेंडिंग ऑर्डर में, तो स्मॉलेस्ट नंबर देखो ये 2 से स्टार्ट है, सेकेंड स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, ये 2 से है, ये हो जाएगा असेंडिंग में लगाओगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 से स्टार्ट होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, ये 3, ये 5, तो आप खुद बताओ, ये नहीं सेकेंड लोएस्ट, 2 5 5 2 6 8, ये वाला होगा 892, 892 होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड लोएस्ट। दूसरा सबसे छोटा, आप देखो देखो इसमें से 3 कम भी तो करोगे, फर्स्ट लोएस्ट तो आपका ये आ जाएगा 2 वाला, सेकेंड लोएस्ट आपका ये आ जाएगा दूसरा वाला, इसका बनेगा 255, इसका बनेगा 268, तो यही तो होगा बेटा सेकेंड लोएस्ट। क्लियर है ऑप्शन नंबर 1। आप क्या क्या आंसर कर रहे हो, ऑप्शन नंबर 1। अरे भैया क्या कर रहे हो, लो आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूं, डिटेल में देखो भाई, तुम डिटेल में देखो। कह रहे मिडिल वाले में से 3 कम कर दो, तो ये बना 2 6 8, इसमें से कम करोगे तो ये बनेगा 6 6 9, इसमें से कम करोगे 2 5 5, इसमें से करोगे 7 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया आज भैया, रुकावट के लिए खेद है, 3 माइनस भी करने थे। देखो भैया यही होता है, मैं करूं या आप करो, देखो इसका मतलब ये, मैं इसमें ये बोलूंगा बहुत, देखो 137, देखो क्या किया मैंने भी, है ना, 359 भैया, फर्स्ट लोएस्ट ये है, सेकंड लोएस्ट ये 582, गड़बड़ हो गई भैया, सॉरी शक्तिमान, गड़बड़ कर दी है, तो भैया ये आएगा, हम यहां भूल गए थे इसको -3 करना, ठीक है, 747 का 743 का हो जाएगा 137। देखो एक चीज समझ में आएगी, सीरियसली बात जो है, मजाक की बात नहीं है, सीरियसली बात यह है, दुनिया का कोई भी इंसान अगर ध्यान से नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं 7 साल से पढ़ाता हूं या 8 साल से पढ़ाता हूं, जब कभी भी आप इग्नोर करेंगे चीजों को, जब कभी भी आप वैल्यू नहीं देंगे, शायद मैंने भी इनको ज्यादा वैल्यू नहीं दी होगी इन क्वेश्चन को, तभी गड़बड़ हो रही है। सीरियस बात तो ये है, देखो ध्यान से देखो, ये मजाक नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं ये अपनी गमी बोल रहा हूं। आज मैं अपने आप को बहुत डांटूंगा, आज मैं अपने आप को बहुत डांट लगाऊंगा, टेंशन मत लो आप, क्लास के बाद अपने आप को खुद डांट लगाऊंगा। जब कभी भी आप लापरवाही करोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे, मैं अपनी बात कर रहा हूं और आप अपने लिए फील कीजिएगा,
तो यही होता है, इतनी इजी चीज को भी जब आप गड़बड़ कर देते हैं तब एग्जाम में 35 में से 33.75 नंबर आते हैं। और आपको क्या लगता है कि गलत मैंने स्लॉग्स में ओनली फ्यू वाला किया होगा, है ना, ये लगता है, जबकि ये तो पांचों सही थे, गलत तो हम ये कराए चुटर पुटर वाला, सही है, गलत तो हम ये कराए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। लो अब गड़बड़ मत करना, मैं भी नहीं करूंगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो यार, आप यहां पर आते हो, आप जानते हो पुनीत सर बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, बहुत ऑनेस्टी से, है ना। हाँ ध्यान से देख लेना। अपनी डांट ना लगाऊं, चलो ठीक है, अपनी डांट नहीं लगाऊंगा, तुम्हारी लगा दूंगा, ठीक है। नहीं लगाऊंगा भैया, अपनी डांट नहीं लगाऊंगा, नहीं वैसे थोड़ी सी तो लगाऊंगा। बताओ आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर 5। जल्दी बताओ, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेकेंड, 743, 2, 943, क्या कर रहे हो। देखो कह रहे भाई, आपसे कह रहे इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट देन फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लोएस्ट। ये देखो, ये फर्स्ट नंबर पर चला जाएगा, ये फर्स्ट पर, ये फर्स्ट पर, ये फर्स्ट पर, ये फर्स्ट पर, इसको छोड़कर कोई भी लोएस्ट हो सकता है। 3 के बाद 8 है, 3 के बाद 4 है, 3 के बाद 8 है, 3 के बाद 7 है, तो यही लोएस्ट होगा 943, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। फिर से सुनिए क्या कहा गया है। आपसे बेटा बोला गया है, ध्यान से समझना, आपसे बोला गया है 2 घटा दो, फर्स्ट डिजिट में से घटा दो। घटा के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। घटा के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फर्स्ट और थर्ड को बदल देना है, तो यही वाला है ना, सबसे पहले तो यही वाला आएगा। लोएस्ट पूछ रहा है, तो इसको छोड़कर कोई भी लोएस्ट हो सकता है। 38 हुआ, ये 34 हुआ, ये 38, ये 37, तो 34 वाला ही लोएस्ट हुआ। 349, 347, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर करेंगे आप। इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट, सही है, हाँ हाँ बेटा, 2 सब्सट्रैक्ट भी तो किया हमने, आपको करना नहीं है, आप लास्ट वाली देख लो। थर्टीन में से 13, वेरी गुड। इसका भी सेकेंड देखो, कह रहा 2 घटा दो, कहां से, थर्ड वाली में से। फर्स्ट और थर्ड को बदल दो, तो लोएस्ट बताना है। देखो इस बार थर्ड में से 2 घटाना है, ये 9 है तो ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 7 है। 7 वाला पहले आ जाएगा, तो 5 से स्टार्ट हो रहा है ये, या ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7 के बाद 8, 7 के बाद 8, लास्ट में 6, लास्ट में 4, तो 784 यही वाला होगा आपका, 487, ऑप्शन नंबर 5 सही है। आप चेंज करोगे तो क्या नजर आएगा, वो 782, लेकिन यहां के लिए 487, ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूं ये वाला होमवर्क, कौन सा वाला, समझ में आया। 13 गलत था मेरा, क्यों 13 भैया क्यों गलत था, लो। इफ 2 इज सबसेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट, बेटा ये देखो, फर्स्ट में से घटा दो, आपकी बात बड़ी कर दी। फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर लो, तो ये नंबर हो गया 372, ये हो गया 384, ये हो गया 347, ये हो गया 485, ये हो गया 384, सॉरी 382। आपसे कह रहे सबसे लोएस्ट बताइए, तो भैया लोएस्ट वाला 372 ही आएगा, ऑप्शन नंबर 473 है।
सही है? हमने क्या बताया था तब? क्या हो रहा है? गड़बड़ गड़बड़ हो रही है क्या कुछ? सही तो था 3838। नहीं सही है, सही है, ये नहीं, यही वाला होगा यार, सही तो था 347 943 था, सही है। तुम लोग है ना और कंफ्यूज करवा देते हो। सही है भाई, यही वाला तो सही था, 943 वाला, ये वाला सही था, 34 वाला। हमने डायरेक्टली कर लिया था। हमने डायरेक्टली कैसे कर लिया था बेटा? हमने देखा था 3 3 3 4 3, ये हमने डायरेक्टली काट दिया। 34 38 38 37, यही आ गया 34, खत्म हो गया, शॉर्टकट में खत्म कर दिया था हमने। ठीक है, अब ये देख लो होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन ये वाला, इसको कीजिएगा होमवर्क। होमवर्क क्यों? आप 2800 बच्चे देख रहे थे, कितने लोग डेडिकेशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, बस ये देखना चाहता हूं। वीडियो खत्म होने के बाद, अभी नहीं, अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में सुन लीजिएगा। मुझे पता है आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सिर्फ आपकी मेहनत को देखने के लिए मैं देखना चाहता हूं कितने कमेंट आएंगे। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। सही है? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा ना हो केवल पुनीत सर मेहनत कर रहे हैं। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे सबका आंसर चाहिए वीडियो खत्म होने के बाद। अब पजल की बात रही तो देखो सुनिएगा होगा क्या। पजल दे रहा हूं, अभी अभी करवाता हूं पजल। आज फर्स्ट डे है, जो बच्चे पहले मेरे साथ जुड़े हैं, मैं ऐसे नहीं करता कि 2 मिनट का समय पजल सॉल्व कर लो। 90% कर ही नहीं पाएंगे, मेरे को 10% बच्चों को नहीं पढ़ाना, मुझे 100% बच्चों को पढ़ाना है। मैं क्या करता हूं, एक पजल आज होमवर्क में दी अभी, फिर कल जब आओगे तो उसको डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा मैं, तो आपको पता लगेगा आपकी कहां कमियां रह गई हैं, कहां आपकी कमी रह गई वो आपको पता लग जाएगा। फिर कल एक पजल सॉल्व करने के लिए दूंगा, अब उसको परसों सॉल्व करूंगा। तो डेली एक पजल, आज के बाद डेली एक पजल आप सॉल्व करेंगे, जिसको मैं अगले दिन सॉल्व करूंगा। दूसरी पजल होमवर्क के लिए दूंगा, वो आपको खुद सॉल्व करनी है, उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये रही आपकी पजल 11 मेंबर वाली, ये ज्वाइन कर लेना, यहां पर मिलेगा टेलीग्राम वगैरह सब पे सब। ये लो, ये रहे 11 मेंबर इंग्लिश में, 11 मेंबर हिंदी में। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, मन करे कर लेना, जरूर करना, मैं वेट करूंगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी, इस वाले टेलीग्राम चैनल पर और इस वाले फेसबुक पेज पर जरूर 3 बजे पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगी, देख लेना। सही है? 3:30 बजे एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक और पजल का, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पजल का, और 5 बजे उसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो कैसा लगा सेशन जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, एक बार कमेंट करके बता दो यार। बैठा हूं, पहला दिन था, पजल कल तो मिली नहीं थी, आज मिली है, कल सॉल्व कराऊंगा इसको, तो जितना समय आप लगाए लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। डेली पजल मिलेगी 2-2। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके बता दो, बहुत मेहनत से पढ़ाया जाता है, डेली 50 से 55 मिनट की क्लास होगी होगी मेरी। बता दो जरा कैसा रहा सेशन, और कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना क्वेश्चन नंबर 15 का जरूर। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।